हेलो एवरीवन, वेलकम टू बापुड़ा फार्म्स। आज हम किसी के पास जाके उनका इंटरव्यू लेंगे और रिव्यू करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है टोफू। वो कौन है मैं अभी से ही बता देता हूँ। शी इज वेल नोन डाइटिशियन मिसेस सुरुचि नाइक इन वापी। उनके जो फर्म का नेम है वो है माँ फिजियोथेरेपी सेंटर। आज हम वहां पर जाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको पूछेंगे कि एग्जैक्टली टोफू क्या है, कैसा है, क्यों जरूरी है, प्रोटीन क्यों जरूरी है। लेट्स टेक एन रिव्यू। हेलो मिसेस सुरुचि नाइक। हेलो हर्ष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैम आपसे इंटरव्यू लेना था रिगार्डिंग टोफू एंड प्रोटीन एंड ऑल थिंग्स। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्ट आप मुझे आपका इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये माँ फिजियोथेरेपी सेंटर क्या है एग्जैक्टली, आप डाइटिशियन कैसे बने एंड ऑल, ये सारा मुझे आप इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए। एक्चुअली तो बेसिकली तो मेरा स्टार्टिंग टीचिंग फील्ड में था, लेकिन हमारा यहाँ पे सरीगांव में माँ फिजियोथेरेपी क्लिनिक था मेरे हस्बैंड का, और हमेशा उनको क्लाइंट पूछते थे तो कुछ वेट लॉस का हो सकता है क्या, सर कुछ वेट लॉस का हो सकता है क्या। इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी लाइफ को इसमें टर्न कर दूं, और मैंने फिर 1 साल का पूरा प्रोफेशनल न्यूट्रिशन का कोर्स किया अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, ESI सर्टिफाइड, और फिर मैंने पूरे 7 महीना का डायबिटिक स्पेशलिस्ट कोर्स भी किया। तो ये दोनों कोर्स करके मेरी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है लास्ट 4 साल से, और अब तक मैंने 120 क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वेट गेन और वेट लॉस का। ओह दैट्स अमेजिंग मैम। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सबको प्रोटीन तो ऑफ कोर्स चाहिए। श्योर, 110%। तो प्रोटीन क्यों जरूरी है बॉडी के लिए में? प्रोटीन एक्चुअली बॉडी के लिए कार्ब, फैट और प्रोटीन तीनों के तीनों इक्वली जरूरी है, लेकिन हमारे इंडियन फूड में हम क्या करते हैं, बैलेंस मील नहीं रहता है हमारा। कभी कार्ब ज्यादा रहता है, कभी फैट ज्यादा रहता है और प्रोटीन कम रहता है, इसलिए तीनों चीज इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मैम प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है तीनों के, इसमें जो प्रोटीन हम इंटेक करते हैं डेली डाइट में, तो वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रोटीन एक जनरली फीमेल के लिए 46 ग्राम रहना चाहिए बॉडी के लिए, और बॉयज लोगों के लिए यानी मेल के लिए एवरेज 55 to 60 ग्राम के बीच में रहना चाहिए। राइट मैम, राइट। तो मैम हमारे जनरल इंडियन फूड्स में प्रोटीन किस किस चीज में अवेलेबल रहता है? वेज फूड में हम देखें तो सब स्प्राउट है, जितने भी फूड ग्रेन है जैसे कि मग, चना, राजमा, वो जो भी हमारे ग्रेन है उसमें अवेलेबल रहता है। दही है, फिर दूध है, वो सब में भी अवेलेबल रहता है। पनीर है, फिर अपना टोफू है, आपका बापुड़ा फार्म का जो टोफू है उसमें भी अवेलेबल रहता है, और नॉन वेज में भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हम वेज ऑप्शन पे ही, प्लांट बेस्ड पे ही ज्यादा फोकस करेंगे तो वो बढ़िया रहता है। मैम एग्जैक्टली प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में आपका क्या कहना है? आपने सुना है प्लांट बेस्ड प्रोटीन में सबसे बेस्ट प्रोटीन आनी टोफू है मेरे हिसाब से, क्योंकि टोफू में जो जरूरी जितना प्रोटीन चाहिए हमें मिल जाता है एक डेली पर्सन की रिक्वायरमेंट के लिए। एक टाइम भी हम प्रोटीन टोफू कंज्यूम करेंगे तो वो मिल जाता है, और टोफू थोड़ा हैवी भी हो जाता है, इसलिए मैं सब मेरे क्लाइंट को प्रीफर करती हूँ कि टोफू सुबह ही ले, लंच में, डिनर में लेना है तो सुबह शाम को 6 या 7 बजे से पहले लेना है। राइट मैम। तो मैम आपने ये बापुड़ा फार्म्स के टोफू के बारे में सुना है? हाँ, 110% सुना है, और मैं वो ही टोफू यूज करती हूँ, और मेरे हर क्लाइंट को भी वही रेफर करती हूँ, और मेरे हर क्लाइंट ने बापुड़ा फार्म का टोफू लिया है और उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यू हर्ष नायक को दिए हैं। जी मैम, और ये टोफू एग्जैक्टली कैसा है दूसरे टोफू के कंपैरिजन में? ये दूसरे टोफू में क्या थोड़ी स्मेल भी आती है सोयाबीन की, लेकिन आपके टोफू में बिल्कुल सोयाबीन की स्मेल नहीं आती। एज ए डाइटिशियन मुझे टोफू नहीं पसंद था, लेकिन मैंने आपका टोफू टेस्ट किया। आप जब पहली बार मुझे देने आए थे तभी मुझे ऐसा लगा था कि वापिस और एक टोफू का डेमो आ गया मेरे लिए। फिर मैंने सोचा चलो ट्राई तो करते हैं, ये नया बंदा है, इसने नया स्टार्टअप किया है तो कुछ तो इनोवेटिव किया रहेगा, इसलिए मैंने फिर वो टोफू खोला और यूज किया, और मेरे बेटे को तो यही टोफू
बहुत पसंद है। वो रात को डिनर में हम ज्यादातर लाइट लेते हैं, स्प्राउट है, फिर सलाद है, तो उसमें हम टोफू ही लेते हैं। इसलिए मुझे ये टोफू बहुत ही ऑसम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड आई प्रेफर ऑल द, जिसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिसकी बॉडी पेन है, मसल्स पेन है, अपने को लगता है कि बॉडी पेन हो रहा है, एक्चुअली बेसिक क्या रहता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है कार्ब, फैट या प्रोटीन की, कोई एक अपना रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, वो हमें नहीं पता चलता इसलिए। और किसी को डेली टोफू कंज्यूम करना है तो आई प्रेफर एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिए, या फिर हफ्ते में 3 दिन कीजिए, हफ्ते में 2 दिन कीजिए, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू। हम ज्यादा खाएंगे तो एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ जाएगा मेल्स में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसे कोई रिसर्च पेपर अब तक आए नहीं है। और ज्यादा खाना ही नहीं ना, हर चीज को इक्वली क्वांटिटी में लेनी है, तो कुछ भी बॉडी में अपना बढ़ता नहीं है। हम क्वांटिटी ज्यादा कर देते या क्वांटिटी कम कर देते हैं तो ही वो बॉडी उसका रिवर्स इफेक्ट अपनी बॉडी पे देता है। राइट मैम। एंड मैम यही हमारा इंटरव्यू खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आपको और कुछ कहना है आपके बारे में, टोफू के बारे में या फिर हमारे फॉर्म के बारे में? प्लीज। मैं सबको प्रेफर करती हूँ कि बाकुड़ा फॉर्म का टोफू एक बार टेस्ट कीजिए। इनकी सर्विस मुंबई, सूरत, बड़ौदा और ऑल ओवर गुजरात और ऑल ओवर महाराष्ट्र में अवेलेबल है, तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी नाइस एंड अदर टोफू से इनका टेस्ट बहुत ही ऑसम और डिलीशियस है। थैंक यू।